मैंने जब से उसको जन्म दी थी मैंने कभी नहीं छोड़ा है। हर वक्त मैं यहाँ पर देखती ही रहती हूँ गाइस, बाहर खड़ी होके कि मम्मा कहाँ है, ऐसे करके अम्मी मैं आई हूँ, ऐसे करके वो मुझे कब बुलाएगी यहाँ पर आके। वो जब यहाँ पर थी मैं उसको कुछ भी गुस्से में डांटती थी, वो मेरे हाथ से खाना खाए बिना वो नहीं खाती थी। वो बहुत ज़्यादा याद आती है अभी। मेरी लड़की के बारे में आज मैं बोलूँगी। देखो, आप हर बार उसके बारे में सुनते ही हो, हमारे बारे में भी जाने हो, क्योंकि देखो मैं उतना इस्लाम धर्म छोड़ के आई हूँ यहाँ पर सनातन में। अभी मुझे यहाँ पर सनातन में तो कोई ऐसा दुख नहीं है कि कोई खाने के बारे में, पीने के बारे में और रहने के बारे में, मतलब मेरे हस्बैंड कुछ ऐसे, मतलब उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो मेरे हस्बैंड की वजह से, वैसे कुछ नहीं है। पहले तो वहाँ पर मेरे एक्स हस्बैंड के इससे उनकी थोड़ा मुझे दिक्कत रहती थी इस्लाम में, पर सनातन में मुझे वैसे नहीं है। पर जब मेरी लड़की की बात आती है कि जब हम लोग आंध्रा गए उसको वहाँ पर छोड़े, अभी यहाँ पर आके इतनी कोशिशें कर रही हूँ मैं सनातन में कि हाँ मैं ऐसे बड़े लोगों से बात करूँ, उसको मैं यहाँ पर ला लूँ वापस, ऐसे करके मैं देख रही हूँ, पर वो हर एक काम पीछे पीछे ही जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा सैड हो रही है गाइस, क्योंकि देखो एक माँ की जो दर्द है वो भगवान भी जानता है कि एक माँ को कितना दर्द होती है, एक बेटी अलग होती है। तो मेरी माँ को मैंने दूर हुई हूँ, पर वो अपने खुद से मैंने दूर हुई हूँ। अपनी माँ को दुख पहुँचाने के लिए या ऐसे करके मैं नहीं हुई थी, पर वो मैं अपनी खुद से, मैं अपनी लाइफ के बारे में खुद से सोच के मैं खुद डिसीजन ली थी कि हाँ कि मुझे क्या करना है, इस्लाम में रहना है कि नहीं रहना है, ऐसे करके मैंने खुद किया था। अभी मेरी बच्ची को कुछ नहीं पता है, वो कुछ नहीं जानती है, फिर उसको उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, मेरी माँ मुझसे क्यों दूर है, वो उसको कुछ भी नहीं पता है। यहाँ पर लाने के लिए मैं इतनी सारी कोशिशें कर रही हूँ, सबको बोल रही हूँ कि मेरी ये प्रॉब्लम है, आप मेरी हेल्प करो, ऐसे करके। देखो लेट तो होती है, मुझे भी पता है कि मेरी लड़की को लाना मुश्किल है, मुझे भी पता है, पर अगर वो लोग कोई जवाब देते हैं ना तो थोड़ा अच्छा लगता है। जिस तरीके से अभी साहिल भाई के थ्रू से भी हमें हेल्प हुई है, उस सर से भी बात हुई है, पर उस सर ने दूसरे सर से बात कराया है। तो हमने परसों एक बार बात करी थी उनसे, अभी बात कर रहे हैं तो वो भी कॉल नहीं उठा रहे हैं। तो ये क्यों हर बार क्यों ऐसे हमारे साथ में ही होता है। मुझे यहाँ पर आके भी इस्लाम में भी मुझे कोई खुशी नहीं थी मेरी लाइफ में। अभी मैंने सनातन में उस धर्म पूरा छोड़ के, मैं मेरी फैमिली को छोड़ के, मेरा धर्म छोड़ के, सब कुछ मैं छोड़ के यहाँ पर आई हूँ। तो इस धर्म में भी क्यों मुझे ऐसे, सनातन धर्म में भी क्यों मुझे ऐसे हो रही है, ऐसे करके मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है गाइस। देखो मेरी लड़की तो आएगी मेरे पास, पर उसको कितना टाइम लगेगा क्या है, मुझे सब्र नहीं हो रही है। सुबह से मुझे वही ये हो रही थी कि भगवान पे भी गुस्सा आ रहा था कि क्यों मेरे साथ में तू ऐसे क्यों कर रहा है। वहाँ पर भी तकलीफ़ था मुझे, इस्लाम में भी, अभी सनातन में भी मुझे ऐसे क्यों हो रही है, ऐसे करके मुझे समझ में नहीं आ रही है गाइस। देखो अगर वो लोग कुछ जवाब देते हैं आगे से, वो जो साहिल भाई के थ्रू से उनसे हमें हेल्प हुई है, तो वो लोग तो देते हैं जवाब, ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं देते हैं, पर जवाब देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हाँ वो एक बार कॉल उठा लिए और जवाब दे लिए तो हमें उस वक्त खुशी हो जाती। हम लोग 3-4 बार अगर कॉल भी करते हैं, वो लोग रिसीव नहीं करते, तो अंदर से एक दिल टूट जाती है कि ये लोग भी साथ छोड़ रहे हैं क्या हमारा, मतलब ये लोग भी हमारा काम नहीं कर पाएंगे, ऐसे करके एक टेंशन सी हो जाती है। क्योंकि हमें 2-3 दिन से वही हो रही है कि हम लोग कॉल कर रहे हैं तो वो लोग रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो मुझे और मेरे हस्बैंड को वही टेंशन होती है कि अरे ये लोग भी साथ छोड़ देंगे क्या, क्योंकि हमें दूसरा अभी कोई, हम लोग यहाँ पर तो किसी को, बड़े लोग को तो नहीं जानते हैं गाइस, जितना हमें साहिल भाई के थ्रू से मिली है, यहाँ पर किसी को भी हम लोग नहीं जानते हैं। वैसे करके हमने थोड़ा सोचा है कि चलो हमें कुछ तो हेल्प मिली है तो ये ज़रूर हो, उम्मीद तो है,
बहुत सारी उम्मीद है उनके ऊपर कि हाँ उनके इससे हमें हेल्प होएगी और हमारा काम भी अच्छे से होएगा, पर उसको कितना टाइम लगेगा वो मैं नहीं जानती हूँ। मैं गलती तो करी हूँ, मेरी लड़की को मैं छोड़ के बहुत ज़्यादा गलती करी हूँ, पर मैं मेरे पेरेंट्स के ऊपर भरोसा रख के उसको छोड़ी थी गाइस, नहीं तो मैं एक माँ होके एक बेटी को मैं नहीं छोड़ती थी। वही आज गलती मुझे मेरे इसमें बहुत ज़्यादा भारी पड़ी मेरी लाइफ में। मेरे हस्बैंड बाबू बोल भी रहे थे कि तुम इसको मत छोड़ो, ये लोग तुम्हें कभी नहीं देंगे ऐसे करके, पर मुझे समझ में नहीं आई थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरी फैमिली करके एक भरोसा थी। मैंने सोचा कि ये लोग क्यों इस तरह से ये काम करेंगे, मेरी बेटी को मुझे क्यों दूर करेंगे ऐसे करके, पर उनकी दिमाग तो अलग थी। इसीलिए मेरे पापा 3-4 दिन से मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तू बात नहीं कर रही है, तू पूछ नहीं रही है, ऐसे करके बोल रहे, तो मैं नहीं बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं क्या बोलूँ। अभी देखो मैं ये एक बार मैं उससे बात कर लेती हूँ, उसकी दर्द तो उसको क्लियर हो जाती कि चलो मेरी बेटी बात करिए, पर मेरी लाइफ का मैं मतलब मेरी बच्ची के लिए मैं क्या करूँगी। अगर मैं बात करने के बाद में भी मैं बोल मेरी लड़की को मुझे ला के दे दो ऐसे करके मैं बोलूँगी मेरी मम्मा को, तो भी वो नहीं ला के देती है, क्योंकि वो एक बार तो क्लियरली बोल दी कि तू चाहिए तू जिंदा रहे, तू मर जाए हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसे करके मुझे बोल दी थी। अभी उस इंसान से मैं अभी क्या बात करूँगी, इसीलिए मैं कुछ नहीं बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरी फीलिंग्स को नहीं समझने वाले को मैं बात करूँ या ना करूँ कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी एक उम्मीद है कि वो आएगी, ऐसे करके उम्मीद है वो ज़रूर आएगी। हर वक्त मैं यहाँ पर देखती ही रहती हूँ गाइस, बाहर खड़ी होके कि मम्मा कहाँ है, ऐसे करके अम्मी मैं आई हूँ ऐसे करके, वो मुझे कब बुलाएगी यहाँ पर आके। वो जब यहाँ पर थी मैं उसको कुछ भी गुस्से में डांटती थी, वो मेरे हाथ से खाना खाए बिना वो नहीं खाती थी, वो बहुत ज़्यादा याद आती है अभी। क्योंकि वो हर वक्त बोलती थी कि तुम ही खिलाओ अम्मी मैं नहीं खाती हूँ ऐसे करके। उसको 5 साल आ गए थे फिर भी वो बोलती थी मुझे, पर मैं डांटती थी कि नहीं तू खुद ही खा ले, तुझे आदत नहीं होती है ऐसे करके। फिर भी आएगी करके एक उम्मीद है गाइस, वो आएगी। सॉरी गाइस, क्योंकि ज़्यादातर इमोशनल मैं नहीं छुपा पाती हूँ, क्योंकि मैं उससे कभी इतनी दूर नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे दूर होके मुझे 6 महीने हो गया है, क्योंकि मैं सितंबर में उसको छोड़ के आई थी, अभी मार्च आ गई है, 6-5 महीने हो गए। मैंने जब से उसको जन्म दी थी मैंने कभी नहीं छोड़ा है। फिर भी एक उम्मीद है वो आएगी करके। भगवान पे मैं भरोसा रखूँगी, क्योंकि अभी उसने मुझे दिया है, भगवान ने मेरी लड़की को, तो लाएगा करके भी एक हिम्मत है मुझे, वो लाएगा ज़रूर। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो